कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपकी हिंदी की क्लासेस लेती हूँ। हिंदी में हम अब से पहले वर्णमाला को कंप्लीट कर चुके हैं। वर्णमाला में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, बहुत सारी चीजों को हमने जाना। अब मैं आज आपको एक छोटा सा टॉपिक कराने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारे 1 से 2 या फिर 3 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। और वर्णमाला को तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिया है। जिन्होंने वर्णमाला को अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने वर्णमाला की क्लास को अच्छे से लिया है, मुझे लगता है कि वर्णमाला से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 100% मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास को देखकर आपका वर्णमाला का जो क्वेश्चन है उसे आप सही कर पाएंगे। तो आज हम एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है वर्ण विच्छेद। क्या नाम है? वर्ण विच्छेद। और इसी का बच्चों दूसरा नाम है हमारा वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास भी हम इसको कह देते हैं। वर्ण विन्यास भी हम इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्ण विन्यास। यस। अब सबसे पहले वर्ण विच्छेद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ण विच्छेद की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, सभी वर्णों को सभी वर्णों को सही ढंग से अलग अलग करके हम जब लिखते हैं, सभी वर्णों को अलग अलग करके सही ढंग से लिखने की रीति को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। आइए परिभाषा को लिख लेते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, बिल्कुल तैयार रहिए और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट करते जाएं। ठीक है। परिभाषा परिभाषा हमारी क्या होती है? परिभाषा होती है हमारी वर्णों को सही क्रम में लिखने वर्णों को सही क्रम में अलग अलग करके लिखने की विधि लिखने की विधि या फिर रीति भी हम कह सकते हैं, या फिर रीति भी हम कह सकते हैं। रीति को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कहा जाता है। फिर से उच्चारण कर लेते हैं। वर्णों को अलग अलग करके लिखने के सही ढंग से मतलब जब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उस विधि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं उस विधि को? हम वर्ण विच्छेद। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, आप जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो इससे पहले आपको वर्णमाला की क्लास लेनी ही लेनी है, हर हालात में। क्योंकि अगर आप वर्णमाला की क्लास को लिए बिना वर्ण विच्छेद को करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि वर्ण विच्छेद के लिए हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और स्वर और व्यंजन का ज्ञान हमें कब होगा? जब हम वर्णमाला को सही से पढ़ेंगे। जब हम वर्णमाला को सही से पढ़ेंगे तो हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आइए, ये थी हमारी वर्ण विच्छेद की परिभाषा। अब हम कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करके आपको दिखाते हैं। अब कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि जैसे कि हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रकृति। क्या लिख लेते हैं? प्रकृति। इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की।
और स्वरों को हमने मात्राओं से दर्शाया है। स्वरों को हमने किससे दर्शाया है? मात्राओं से। इसके साथ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाने लगे या कोई वर्बली आपसे पूछने लगे कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो वो कौन सा है? हमारा छोटा आ। कौन सा है? छोटा आ। ठीक है। अब हम प्र पै को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। क्योंकि व्यंजन जो है वो स्वर के बिना कैसा होता है? आधा होता है। कैसा होता है? आधा होता है। इसलिए उसको सही रूप में तो हमें लिखना पड़ेगा जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है। फिर इसमें हमारा है रे। तो ये जो हमारा लगा हुआ है ये हमारा ये वाला रे होता है। तो ये भी हमारा आधा है। फिर हमारी किसकी आवाज आ रही है? ए की। प्रे। फिर आ जाता है हमारा कै। फिर हमारा क्या आ जाता है? कै। कै भी आधा है। स्वर के बिना तो आधा है। फिर इसमें क्या लगा हुआ है? हमारा री। क्या लगा हुआ है? हमारा री। री तो हमारा खुद ही क्या है? स्वर है। फिर हमारा है क्या? तय। फिर हमारा क्या है? तय। और तय के साथ जो मात्रा दर्शाई गई है वो किसकी दर्शाई गई है? छोटी ई की। किसकी दर्शाई गई है? छोटी ए की। तो दोस्तों ये हमारा मिलकर बना प्र, और ये हमारा मिलकर बना क्रय, और ये हमारा मिलकर बना ती। तो इस प्रकार ये हमारा बन गया प्रकृति। क्या बना? प्रकृति। आइए अब इसके बाद हम लिख लेते हैं, इसके बाद हम लिख लेते हैं, हम गंगा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम? गंगा। दोस्तों जब हम गंगा का वर्ण विच्छेद करेंगे, गंगा का वर्ण विच्छेद करेंगे, अरे भाई इसमें अंक की बिंदी आ रही है। अब हम इसे तो देख लें ये है क्या? इसे देख लें ये है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका कोई पंचमाक्षर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका कोई पंचमाक्षर है? अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये आपका कोई पंचमाक्षर है? कैसे पता लगाएंगे? अच्छा चलिए, ये पहले हम गंगा का जो है वो दूसरा रूप लिख लेते हैं। पहले हम गंगा का दूसरा रूप लिख लेते हैं, गंगा का शुद्ध रूप लिख लेते हैं। कैसे? आइए, ये अंकी बिंदी को जानते हैं भाई। गंगा, ये जो हमारा ग है ये कौन से वर्ग का है? कै वर्ग का। कौन से वर्ग का है? कै वर्ग का। और कै वर्ग का पंचमाक्षर हमारा कौन सा होता है? कै वर्ग का पंचमाक्षर हमारा कौन सा होता है? कै ख ग घ अण। भाई ये वाला अण होता है। कौन सा अण होता है? ये वाला अण होता है। तो पहले हम गंगा को ऐसे लिख लेंगे। अब जब आपने गंगा को ऐसे लिख लिया तो आप इसका वर्ण विच्छेद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ग, तो भाई ग प्लस ए। फिर क्योंकि ये हमारा पहले से ही आधा है, हलंत के साथ दर्शाया जा रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ कोई स्वर नहीं लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा ग, और फिर आ जाता है हमारा आ। फिर आ जाता है हमारा आ, क्योंकि ग के साथ हमारी कौन सी मात्रा है? आ की। तो दोस्तों देखिए, जब आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान अच्छे से होगा तो आपको वर्ण विच्छेद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ अब आपको मान लीजिए गंगा ही आपके एग्जाम में आ जाए, गंगा ही आपके एग्जाम में आ जाए, आपसे पूछा जाने लगे कितने वर्ण इसके अंतर्गत हैं, तो भाई 1 2 3 4 5, कितने वर्ण हैं? 5। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, लेकिन इसका आंसर आप कब दे पाएंगे? जब आपको वर्ण विच्छेद करना अच्छे से आता हो, जब आपको वर्ण विच्छेद करना अच्छे से आता हो। आइए अब हम ले लेते हैं व्यवस्था। क्या ले लेते हैं? व्यवस्था। व्यवस्था। अब दोस्तों देखिए, ये व्यय हमारा आधा है, व्यय हमारा आधा है। आधे व्यय को हम ऐसे हलंत लगाकर जिन्हें भी हम लिखते हैं वो कैसे होते हैं? आधे। वो कैसे होते हैं? आधे। क्योंकि व्यंजन हमारे कब पूरे होते हैं? व्यंजन हमारे कब पूरे होते हैं? जब उन्हें स्वर आके सहायता दे देते हैं। जब स्वर आके व्यंजन को सहायता देते हैं तब हमारे जो व्यंजन है वो पूरे होते हैं। याद रखिए, व्यंजन को सहारा देने के लिए हमेशा कौन आता है? स्वर आते हैं। व्यंजन को सहारा देने के लिए हमेशा कौन आता है? स्वर आते हैं। अब आ जाता है आपका य, तो य प्लस ए। अब आ जाता है आपका व, तो व प्लस ए। अब आ जाता है आपका स, क्योंकि स पहले से ही आधा है, क्योंकि स पहले से ही आधा है तो स के साथ अलग से कोई स्वर नहीं है। फिर आ जाता है आपका थ, और फिर आ जाता है आपका आ। और हाँ दोस्तों, एक बात और, मान लीजिए हमने, चलिए ठीक है वो मैं आपको आगे बताती हूँ अभी।
अब ये हमारा क्या हो गया, व्यवस्था। क्या हो गया ये हमारा, व्यवस्था। भाई इससे हमारा क्या बना, व्यय, और ये हमारा क्या है, वह, और ये हमारा आधा से, और ये हमारा हो गया था। तो ये हमारा क्या बन गया इससे, व्यवस्था। क्या बन गया ये हमारा इससे, व्यवस्था। आइए कुछ शब्दों को हम और देखते हैं। जैसे अब हम लिख लेते हैं, अब हम लिख लेते हैं मयंक। क्या लिख लेते हैं अब हम, मयंक, मयंक। अब मयंक का जो वर्ण विच्छेद है वो हम कैसे करेंगे, पहले मैं का कर लेते हैं, एक एक करके करते हैं। मैं प्लस ए, फिर यह का कर लेते हैं, यह प्लस ए। अब जब आप मयंक बोल रहे हैं, जब आप मयंक बोल रहे हैं तो कौन से अय की आवाज आती है, कौन से पंचमाक्षर की आवाज आती है, च छ जय जय अय, च छ जय जय अय। तो फिर आ जाता है हमारा अय। ये आधा है हमारा पहले से ही, कैसा है, आधा है। फिर बचता है हमारा कै, और कै के साथ हमारा आ जाएगा ए। ये था हमारा मयंक का वर्ण विच्छेद। किसका वर्ण विच्छेद था ये हमारा, मयंक का वर्ण विच्छेद था। अब देखिए, अब हम एक और लिख लेते हैं, अब हम लिख लेते हैं प्रधानाचार्य। क्या लिख लेते हैं, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका हम कैसे करेंगे, भाई ये प हो गया, फिर र हो गया, फिर ए हो गया। तो ये हमारा मिलके क्या बन गया, प्र बन गया। फिर आते हैं हम धा पर, ये ध हो गया और आ हो गया, ये हमारा बन गया धा। फिर आ जाते हैं हम ना पर, न हो गया, आ हो गया, ये हमारा क्या बन गया, ना। ये हमारा क्या बन गया, ना। फिर आ जाते हैं हम चा पर, ये हमारा क्या बन गया, चा। ये हमारा क्या बन गया, चा। फिर ये से पहले हमारा क्या आता है, हमारा ये से पहले आता है हमारा रे। क्या आता है हमारा, ये से पहले हमारा क्या आता है, रे। और ये हमारा रे कैसा है, पहले से ही आधा है। ये हमारा रे कैसा है, पहले से ही आधा है। फिर आ जाता है हमारा ये, और फिर आ जाता है हमारा ए, जिसको मिलकर बन गया हमारा रे। यानी कि ये हमारा मिलके बना प्रधानाचार्य। क्या बना ये मिलके हमारा, प्रधानाचार्य। आइए कुछ शब्दों को हम और जान लेते हैं। अब जैसे जब हमारा ये वाला रह लगा हुआ होता है नीचे, ये तो ये रह होता है, और जब हमारा ये वाला रह लगा हुआ होता है नीचे, जैसे मान लीजिए ये, तो ये हमारा ये वाला रीरी होता है। ये आप याद रखें, ये आप याद रखें। अब हम लिख लेते हैं क्या, सृष्टि। क्या लिख लेते हैं अब हम, सृष्टि। क्या लिख लेते हैं, सृष्टि। सृष्टि का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, भाई स हो गया, स के साथ हमारा स्वर हो गया री। अब क्या आएगा हमारा, अब हमारा क्या आएगा, अब देखिए, अब हमारा क्या आएगा, श। अब हमारा क्या आएगा, श। लेकिन याद रखें, श हमारा पहले से ही आधा है, तो श हमारा पहले से ही आधा है, और जो व्यंजन हमें पहले से ही आधा दे रखा हो उसके साथ हम किसी भी स्वर को नहीं दर्शाते, उसके साथ हम किसी भी स्वर को नहीं दर्शाते, क्योंकि वो तो हमें दिख ही रहा है कि वो कैसा है, आधा है। अब हमारा आ जाता है ट। अब हमारा आ जाता है ट, और ट के साथ हमारी कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की। तो ये बन गया हमारा इस प्रकार सृष्टि। क्या बन गया ये हमारा इस प्रकार, सृष्टि, सृष्टि। अब आइए हम एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात इसमें बताऊंगी। हम क्षत्रिय लिख लेते हैं, क्षत्रिय लिख लेते हैं, क्षत्रिय। छ, छ, छ हमारा क्या है, छ हमारा क्या है, सभी बताएंगे छ हमारा क्या है। छ हमारा संयुक्ताक्षर है। कैसा अक्षर है, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर छ को क्यों कहा गया है, क्योंकि छ हमारा वर्णों के संयोग से बना है। किसके संयोग से बना है छ हमारा, वर्णों के संयोग से। कौन कौन से वर्णों के संयोग से, छ हमारा क और श के संयोग से बना है। और जब हम इसको व्यंजन की सहायता से बोलेंगे
तो ये भी आधा, ये भी आधा और ये हमारा ए। तो इसको मिलकर बना है हमारा 6। आइए इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो ये हो गया हमारा कै, पेट चिरा शय, ए। अब आ जाता है हमारा त्रय। त्रय हमारा किससे मिलकर बना होता है? तय, रै। अब त्रय के साथ हमें ई की मात्रा दी हुई है छोटी, जो कि स्वर है। दोस्तों जब हमें किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर पहले से ही दर्शा रखा हो, जब हमें किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर पहले से ही दर्शा रखा हो, तो हमें उसके साथ दूसरे स्वर को दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे स्वर को दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब व्यंजन को उच्चारित करने से पहले ही कोई स्वर ने उसे सहारा दे दिया हो, जब व्यंजन को पहले से ही किसी स्वर ने सहारा दे रखा हो, तो हमें फिर किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए हम यहाँ पर ट, र, ए, ई नहीं लिखेंगे। कभी आप सोचे ए भी लिख दें, नहीं। अब हमारा आ जाता है यह, और फिर यह हमारा किसकी सहायता से बोला जाता है? ए की। तो ये हमारा हो गया 6, और ये हमारा हो गया त्रि, और ये हमारा हो गया यह। इस प्रकार हमारा क्या बना? क्षत्रिय। इस प्रकार हमारा क्या बना? क्षत्रिय। इस प्रकार दोस्तों हमने वर्ण विच्छेद को पढ़ा, वर्ण विन्यास को पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस थोड़ी सी चूक आपकी ये क्वेश्चन गलत कर सकती है, इसलिए आपको वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा वर्ण विच्छेद करने के लिए। क्योंकि वर्णमाला के अंतर्गत जब आप सारी चीजों को पढ़ लोगे अच्छे से, तो आपका वर्ण विच्छेद का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसके साथ मैं एक छोटी सी बात और आपको बता देती हूँ। अब आ जाता है वर्ण विच्छेद तो हमने पढ़ लिया, वर्ण विच्छेद तो हमने पढ़ लिया। इसके अपोजिट होता है एक वर्ण संयोग। क्या होता है? वर्ण संयोग। वर्ण संयोग किसे कहते हैं दोस्तों? भाई वर्ण संयोग, वर्णों का संयोग। वर्णों का संयोग किसके अंतर्गत होता है? भाई शब्दों के। कोई शब्द है, मान लीजिए कोई शब्द है, कोई शब्द कब बनेगा? जब हम उसमें वर्णों का संयोग करेंगे, जब उसमें हम कुछ वर्णों के समूह को लेंगे, तभी तो हमारा शब्द बनकर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक वर्ण से हम कोई शब्द बना लें। अब हमने कै वर्ण को ले लिया, तो हम कै 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 लिखते रहे तो कोई शब्द थोड़ी बनेगा, नहीं। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी? भाई को उनके वर्णों को उनके उचित क्रम में लिखकर शब्द रचना बना लेने को ही क्या कहते हैं? वर्ण संयोग। शब्द रचना बना लेने को ही क्या कहते हैं? वर्ण संयोग। क्या कहते हैं? वर्ण संयोग। शब्द रचना को ही क्या कहते हैं? वर्ण संयोग। वर्ण संयोग। तो दोस्तों वर्ण संयोग का एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेती हूँ। वर्ण संयोग का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। वे प्लस ई प्लस जय प्लस अय प्लस आ प्लस न प्लस ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या बना? वी। और जय अय और ऐसे मिलकर हमारा क्या बनता है? गे। तो ये हमारा क्या बन गया? गे। और सॉरी ज्ञा। ये हमारा क्या बन गया? ज्ञा, क्योंकि आ है इसके साथ। और न को मिलाकर हमारा क्या बन गया? न। तो ये हमारा बन गया विज्ञान। इस तरह से हम वर्णों के संयोग से शब्द को बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।